बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। हमारा तुर्की का सफ़र हुआ, आया सोफिया के अंदर हम मौजूद थे, जो कि 1000 साल तक जो है वो चर्च में तब्दील रही है, उसके बाद म्यूज़ियम में तब्दील हो गई। बहुत बड़ी तारीख़ है उसकी। वहाँ हमने नमाज अदा की, असर की नमाज अदा की, ज़ोहर की हमने सुल्तान फातेह की जो सामने मस्जिद है ब्लू मॉस्क उसके अंदर अदा की थी। असर हमने आया सूफिया के अंदर पढ़ी। आया सूफिया में जब हमने नमाज अदा की तो वहाँ पर हमारी मुकामी एक तुर्की से मुलाकात हो गई, और उस तुर्की ने चंद एक ऐसी गुफ्तगू में ऐसी बातें कहीं कि जिसका हमारे दिलों पर बहुत ज़्यादा असर हुआ। मिसाल के तौर पर हमने उससे ये कहा कि हम यहाँ पर कई सारे लोग आए हुए हैं और हम यहाँ पर नमाज़ें भी अदा कर रहे हैं, और हम बाज़ार भी जाते हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए, सैर व तफरीह के और मकामात है वहाँ पर भी जाते हैं। गोया मसाजिद में भी हमारा जाना हो रहा है, बाज़ारों में भी जाना हो रहा है, शहर के तफरीही मकामात पर भी जाना हो रहा है। हम यहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर किसी से ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकते, इसलिए कि यहाँ वाले उर्दू ज़ुबान नहीं समझते, हमारे साथ जो इंग्लिश बोलने वाले हैं वो इंग्लिश ज़ुबान नहीं समझते। तो हमारे यहाँ के मुकामी लोगों से कोशिश और चाहने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती। हालांकि हमारा दिल चाहता है कि हम इनसे बातचीत करें, हम इनको कोई अपनी पाकिस्तान की बात बताएं, और कुछ नहीं तो दीनी मौज़ूआत पे ही हम आपस में तबादला ख्याल करें। तो उस शख्स ने बड़ा अजीब जवाब दिया। उसने कहा बात यह है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि यहाँ और आपकी ज़ुबान में बड़ा फ़र्क है, और यहाँ वाले अक्सर आप लोगों की बात को नहीं समझते, न इंग्लिश को समझते हैं न उर्दू ज़ुबान को समझते हैं। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं ना कि एक दूसरे से दीन का फ़ायदा, तो ये तो हमारे वाले लोग आपसे हासिल कर रहे हैं। भाई कैसे कर रहे हैं? हमारी जब ज़ुबान ही नहीं समझ रहे, जब हम उनको कोई दावत ही नहीं दे रहे किसी बात की, जब हमारी तरफ से कोई बात ही दीन की उन तक नहीं पहुंच रही, तो कैसे वो दीन का फ़ायदा उठा रहे हैं? उसने कहा आप लोगों का इस हुलिये में हमारे पास आना, इस चेहरे के ऊपर सुन्नत सजी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है आपने, लिबास आपका शरीयत के और सुन्नत के करीब तरीन है, सर के ऊपर आपने पगड़ी और टोपी रखी हुई है, आपकी नज़रें वो झुकी हुई होती हैं, आपके चेहरे उनके ऊपर नमाज और ज़िक्र और इबादत का एक नूर और रोशनी मौजूद है। तो आप जब हमारे बाज़ारों में फिरते हैं, तफरीह गाहों में फिरते हैं, मसाजिद में आते हैं, तो हम यहाँ के रहने वाले आप लोगों के इस हुलिये में जब आपको देखते हैं तो उस हुलिये को देखकर हमारे दिलों के ऊपर बहुत बड़ा दीनी असर होता है, हमारे दिलों को सुकून मिलता है, हमारे दिलों को इत्मीनान मिलता है, हमारे दिल जो हैं वो आपकी को देखकर खुश हो जाते हैं। लिहाजा आपका सिर्फ और सिर्फ हुलिया ही ये एक दावत है। एक होती है बोलने से दावत, काल से दावत, और एक होती है हाल से दावत। आप हाल से दावत दे रहे हैं, आपका चलना फिरना सब कुछ दावत में शुमार हो रहा है। हमने कहा हमें ये बात समझ नहीं आई, सिर्फ हमें देखने से कैसे हो सकता है? उसने कहा मैं आपको मिसाल देकर समझा देता हूँ। उसने कहा आप ये बताएं कि यहाँ पर ये कुछ हिस्सा यूरोप का है और तुर्की का, और बहुत बड़ा हिस्सा एशिया में है। हम उस वक्त में यूरोप में ठहरे हुए थे, तो आया सोफिया जो है वहाँ पर उस बंदे ने ये बात कही कि यहाँ पर यूरोप का ही रहन सहन और स्टाइल है। सर्दी का मौसम है, इस वजह से अभी भी यहाँ पर ख़वातीन के और जो है तालिबात के कपड़े जो ऊपर पहनने वाले हैं वो फिर भी पूरे हैं, और अभी उन्होंने ओवरकोट और मुख्तलिफ चीज़ें पहनी हुई हैं, और बरहना नहीं है, नंगपना कम है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई आपको यहाँ पर पर्दे में नहीं खातून मिली होगी। अब ये इस हुलिये में अगर आपके पास चले जाएं और आपके किसी बाजार में घूमें और फिरें और किसी को अपने लिबास की दावत ना दें, तो क्या आप मर्दों को इनके इस लिबास का असर होगा या नहीं होगा? आपकी ख़वातीन इनको देखेंगी तो उनके दिल पे असर होगा या नहीं होगा बुरा? हमने कहा बिल्कुल होगा। उन्होंने कहा बस यही मिसाल है, जिस तरह यहाँ की कोई खातून या खातून का जो 5-7 ख़वातीन वहाँ जाकर बाज़ारों में सिर्फ घूमें फिरें इस लिबास में, तो आपको असर पड़ता है। तो आपका ये दीनी लिबास, आप जो चंद लोग यहाँ पर आए हो और हमारे बाज़ारों में और हम तफरीह गाहों में फिरते हो, इसका भी असर हमारे ऊपर होता है। लिहाजा इसको मत छोड़ना और इसको कम ना समझना। तब समझ में आया इस्लामी लिबास
اور اسلامی تشخص یہ اپنی ذات کے اندر بھی ایک بہت بڑی دعوت ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اسلامی لباس اور اسلامی اقدار کو اپنی زندگیوں کے اندر رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔